बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल का एक और रिजल्ट प्रूफ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन। अगर हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो हम ऑब्लिक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दीज थ्री कॉम्बिनेशन। इन तीन कॉम्बिनेशंस की मदद से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो। फर्स्ट रिलेशन क्या है? हाफ ए बी साइन गैमा। सेकंड रिलेशन हाफ ए सी साइन बीटा। और थर्ड एंड लास्ट हाफ बी सी साइन अल्फा। ये तीन कॉम्बिनेशंस है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे तो हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम हाफ बेस इंटू हाइट को यूज करते, उसी कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए हम इन तीन रिजल्ट्स को भी ड्राइव करेंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट स्टार्ट करें। स्टार्ट कैसे लेंगे? मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। टेक थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल A, B, C with measure angle C gamma as। देखिए, मैं पहले ये रिजल्ट प्रूफ करूंगा। पहले मैं ये रिजल्ट प्रूफ करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी साइन गैमा। स्टार्टिंग मैंने कैसे की? मैंने यहां पर एक लाइन लिखी, टेक थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। मैं तीन किस्म की ट्राइंगल्स लूंगा। वैसे तो हमें मालूम है और ट्राइंगल्स की तीन टाइप्स हैं हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। एंगल में तीन किस्म की टाइप्स हमारे पास होती है ट्राइंगल्स की। उन्हीं तीन ट्राइंगल्स को यहां पर मैं कंसिडर करके अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। स्टार्टिंग में मैंने मेजर एंगल विद गैमा पर रखा है, उसी को पहले फर्स्ट, क्योंकि मैंने तीन ट्राइंगल्स लेने विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल। फर्स्ट मैं लेता हूं एक्यूट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्यूट ट्रायंगल लेता हूं यहां पर, ये आ जाएगा मेरे पास ए और बी, और इसे मैं सी पॉइंट कह देता हूं जहां पर मेरा एक्यूट एंगल होगा। फर्स्ट मैंने एक्यूट ट्रायंगल कंसिडर की। सेकंड ऑब्ट्यूज, जब मैं दूसरी ट्रायंगल कंसिडर करूंगा, यहां पर ए पॉइंट, यहां पर बी और यहां पर सी मेरे पास आ जाएगा गैमा विद ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। और लास्ट में मैं कंसिडर करूंगा राइट एंगल। थर्ड और लास्ट ट्रायंगल जो मैं कंसिडर करूंगा यहां पर, वो होगी मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी और सी मेरे पास यहां पर गैमा 90 के इक्विवेलेंट होगा। फर्स्ट लाइन मैंने आपको समझाई थी कि मैं थ्री डिफरेंट किस्म की ट्रायंगल्स लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। वैसे विद रिस्पेक्ट टू साइड्स और विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स तीन किस्म की ट्रायंगल होती है, क्योंकि मैंने यहां पर एंगल को कंसिडर किया, मेजर एंगल सी एट गैमा। तो एक एक्यूट लेंगे, एक ऑब्ट्यूज लेंगे और थर्ड हम राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। अब यहां पर आगे फर्दर मैं क्या करता हूं, मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं अपॉन बी सी। मैंने ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी सी के ऊपर। यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन बी सी को मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब मेरे पास वो बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन ये ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर से मुराद के मुझे एंगल कितना चाहिए? 90 डिग्री। मुझे जब एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस तो मेरे पास तीनों में है, ये बेस बी सी, लेकिन हाइट नहीं है। मुझे हाइट को कैलकुलेट करना बेसिकली। अगर मेरे पास हाइट आ जाए इन तीनों ट्रायंगल्स के अंदर, फिर मैं अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ मूव कर सकता हूं। अब हाइट कैसे फाइंड आउट करनी? तीनों में मैंने ए डी हाइट ली, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं इसको भी कंसिडर कर लेता हूं कि ड्रॉ करेंगे वो वही लाइन बनेगी, इसके ऊपर ही आएगी दूसरी लाइन भी, उतनी ही लेंथ होगी मेरे पास। ये ADB और CD इसी को कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तीनों ट्राइंगल्स पर
परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC के ऊपर A से, इधर AD परपेंडिकुलर अपॉन BC, इधर भी AD परपेंडिकुलर BC प्रोड्यूस, BC को प्रोड्यूस किया गया, लेकिन इधर AC परपेंडिकुलर अपॉन AD परपेंडिकुलर अपॉन AC OC के ऊपर ही है। तीन किस्म की ट्राइंगल्स मैंने ले ली विद रिस्पेक्ट टू एंगल एट गैमा पर। अब देख सकते हैं तीनों, ये गैमा एक्यूट था, यहां पर एक्यूट ऑब्ट्यूज था और यहां पर राइट है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल इन ऑल थ्री केसेस, ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करूंगा। अब यहां पर अगर इसी के सामने मुझे सॉल्यूशन निकालना है फ्रॉम फिगर, इस फिगर के मुताबिक जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये इसको मैं सेपरेटली सॉल्व करूं ताकि आपके लिए समझने में भी आसानी हो जाए। ये मेरे पास आ जाएगा A, C और ये D। मुझे जो कॉम्बिनेशन प्रूफ करना है उसमें साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और साइन का कॉम्बिनेशन मुझे पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। सम पीपल हैव, अगर मैं साइन का कॉम्बिनेशन यूज करूं, सॉरी AD ओवर AC, ये परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर किया ADC। तो जब मेरे पास यहां से, क्योंकि मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, तो वो इसके इक्विवेलेंट आएगी मेरे पास। इसे मैं स्मॉल फर्स्ट कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं इस ट्राइंगल की तरफ आता हूं। इसमें भी मुझे ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करनी है AD और C। ADC इसमें भी लेना है मुझे, इधर भी AD पर 90 और C, लेकिन यहां पर मुझे ये वाला एंगल चाहिए होगा, लेकिन गैमा तो इस तरफ है, इंटरनल एंगल। ये वाला जो एंगल बनेगा 180 माइनस गैमा होगा, क्योंकि यहां पर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इस पॉइंट पर है, बाहर की जानिब है। यहां पर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन जो बनेगा 180 माइनस गैमा बनेगा, अंदर नहीं, क्योंकि मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल चूज किया जो बाहर की जानिब है हमारे पास। ठीक है, इस फिगर में से भी, फ्रॉम दैट फिगर, अगर इस फिगर की बात करें, इस फिगर के भी मुझे साइन बनाना है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AD, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AC। इसमें से भी AD ओवर AC, लेकिन यहां पर जो एंगल होगा 180 माइनस गैमा होगा। ठीक है, फर्स्ट केस में मैंने यहां पर ये ट्रायंगल चूज की, लेकिन यहां पर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन गैमा था, लेकिन यहां पर मुझे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन गैमा नहीं, गैमा तो अंदर की जानिब है। मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, वो 180 माइनस गैमा बनेगा हमारे पास। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, जो हमने 10th चैप्टर में सीखा हुआ है, 2 टाइम्स 90 माइनस गैमा, 2 में माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट और इवन नंबर है, इसको चेंज नहीं करते, तो ये साइन गैमा के ही इक्विवेलेंट आता है। इसे मैं सेकंड इक्वेशन कह रहा हूं। यानी सेकंड केस में से भी जब मैंने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को सॉल्व किया फर्दर, तो मेरे पास AD ओवर AC की रेशियो साइन गैमा ही बनी। अब आते हैं थर्ड और लास्ट राइट एंगल की जानिब। राइट एंगल में आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन मैंने AD ओवर AC रेशियो लिया, AD ओवर AC रेशियो लिया। अगर इधर मैं AD ओवर, अगेन फ्रॉम फिगर, इस फिगर की हम बात करें तो AD ओवर AC, अगर मैं बात करूं इसमें भी, क्योंकि ये रेशियो सेम है, यहां पर जितनी AC की लेंथ होगी उतनी ही AD की लेंथ होगी, दोनों की रेशियो सेम है, क्योंकि जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसी के ऊपर ड्रॉ किया है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनकी रेशियो 1 आएगी, क्योंकि सेम लेंथ है, सेम लेंथ होगी तो रेशियो 1 आएगी। ठीक है, कुछ देर के लिए। उसके बाद इस 1 को, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन साइन में इन्वॉल्व करना है, इसी को बनाना है, जिस तरह फर्स्ट 2 केसेस के अंदर एक्यूट और ऑब्ट्यूज के अंदर साइन गैमा के इक्विवेलेंट मेरा आंसर आया AD ओवर AC की रेशियो। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। मैं क्या करता हूं, ये तो मेरे पास 1 है और हमें पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्विवेलेंट आती है हमारे पास। ठीक है, AD ओवर AC, लेंथ सेम है, रेशियो 1 बनती है डिवाइड करने से, और हमें यह भी मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर साइन 90 की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट आती है। और अगर आप देखें, क्योंकि ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल से C से मुराद क्या होगा,
सी पर एंगल कितना होगा 90, लेकिन सी मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था भैया, एंगल सी एट गैमा, वो तो गैमा के इक्वल, यानी ये 90 है इस केस के अंदर, वो गैमा के इक्वलेंट आ जाएगा मेरे पास। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये एडी ओवर एसी की रेशियो सेम है, वन आंसर और वन इक्वलेंट होता है साइन 90 के, और क्योंकि इस केस में पॉइंट सी पर गैमा है और उसी पर 90 है, इसमें गैमा इक्वल 90 के है बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देख सकते हैं तीनों केसेस के अंदर मेरे पास, चाहे वो ऑक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तीनों केसेस के अंदर एडी ओवर एसी, एडी ओवर एसी, एडी ओवर एसी की रेशियो साइन गैमा के इक्वल है। फ्रॉम फर्दर मूव करते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी हैव, हमारे पास क्या फिर फाइनल रिजल्ट बनेगा, ए डी ओवर ए सी विच इज साइन गैमा के इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास। अब ये डिवाइड उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई ए डी ए सी दैट इज साइन गैमा। ये मेरे पास हाइट आ चुकी है, हाइट मुझे बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, तो मुझे हाइट निकालने की जरूरत थी। बेस तो मेरे पास तीनों केसेस में बी सी है, बेस बी सी बी सी, बेस इंटू हाइट। अब मैं जाता हूं आगे फर्दर, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। फाइनली क्योंकि मुझे एरिया निकालना है, हाफ बेस इंटू हाइट, मैंने हाइट निकालने के लिए 3 ट्राइंगल्स कंसीडर किए, तीनों का रिजल्ट जिसमें हाइट एडी दैट इज ए सी साइन गैमा के इक्विवेलेंट आया, और बेस तीनों में क्या है, बी सी बी सी बी सी, बेस मेरे पास बी सी है 1/2 बी सी, और हाइट क्या है ए सी, सॉरी हाइट बेस इंटू हाइट ए डी के इक्विवेलेंट। वैसे हाइट एडी और एडी की वैल्यू मैंने क्या निकाली यहां पर, इसको रिप्लेस करते हैं 1/2 बी सी, और ये मेरे पास आया ए सी साइन ऑफ गैमा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज किया, हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस तीनों केसेस के अंदर बी सी है मेरे पास, बी सी आ गई, और हाइट क्या है एडी एडी एडी, ऑल 3 केसेस के अंदर। एडी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने इन तीनों ट्राइंगल्स को कंसीडर किया था। अब मेरे पास आ चुका है, फर्दर लास्ट मैंने मूव करना है बीसी और एसी की वैल्यू, फिर मेरे पास वो फाइनल रिजल्ट्स बनेगा। हमें मालूम है हम क्या करते थे जब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स को सॉल्व करते, ए के अपोजिट स्मॉल ए साइड लेते थे, बी के अपोजिट स्मॉल बी, और सी के अपोजिट स्मॉल सी लेते थे। बिल्कुल इसी तरह ए के अपोजिट ए के अपोजिट ए आएगा मेरे पास, ठीक है। अब देख सकते हैं यहां पर बी सी का किसके इक्विवेलेंट आ रही है, ए के इक्विवेलेंट, तो यहां पर मेरे पास जो आएगी बी सी दैट इज ए के इक्विवेलेंट आ जाएगी। उसके बाद ए सी बी के अपोजिट स्मॉल बी, तो ए सी की वैल्यू इस सब केस के अंदर मेरे पास वो बी के इक्विवेलेंट ही आनी है, बी के अपोजिट बी, तो मेरे पास यहां पर आएगा बी साइन गैमा। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/2 ए बी साइन ऑफ गैमा विच इज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 2 साइड्स और 1 एंगल इज गिवन। अगर हमारे पास 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन हो तब हम ये कॉम्बिनेशन यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं ओब्लिक का। तो ये तो था मेरे पास पहला रिजल्ट जो मैंने आपको डिटेल से करवा दिया। अब दूसरा रिजल्ट मैं आपको वेरिएबल चेंज करके बताऊंगा, बाकी प्रोसीजर सेम है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे ये रिजल्ट अगर प्रूफ करना आ जाए एग्जाम्स के अंदर, पहले में मैंने क्या कंसिडर किया था, गैमा। अब यहां पर मैं बी लूंगा और साथ में क्या लूंगा, बीटा। पिछले वाले में सी था और गैमा था, अब बी की जगह बीटा आएगा, दूसरा रिजल्ट। उसके बाद मेरे पास वैल्यूज भी चेंज होगी। यहां पर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मुझे फिर कहां पर रखना पड़ेगा, बी, और ये क्या हो जाएगा बी, और ये मेरे पास सी को मैं इधर मूव करवा देता हूं, सी को इधर मूव करवा देते हैं, इसमें ये फिगर बन जाएगी मेरे पास।
और ये मेरे पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट बी के इक्विवेलेंट। बी मैंने क्या किया, यहां पर सी था उसकी जगह बीटा आ गया, ये भी बीटा आ जाएगा और ये भी बीटा आ जाएगा क्योंकि ए मेजर एंगल एट बी दैट इज बीटा सेकंड केस के अंदर। उसके बाद मैंने थोड़ी सी और वेरिएशन करनी है यहां पर। पहले यहां पर मेरे पास सी पॉइंट था तो ए सी था, यहां पर प्रीवियस में जरा बैक करके देखेंगे यहां पर मेरे पास सी पॉइंट था, लेकिन अब क्या है बी। पहले ए सी था, अब ए सी की जगह क्या आएगा ए बी। ये परपेंडिकुलर कोई चेंजिंग नहीं आएगी हाइट के अंदर एडी के अंदर, ये नीचे वाले में वेरिएशन आ जाएगी, इधर आ जाएगा ए बी और इधर भी आ जाएगा ए बी, ये बाकी वैसे के वैसे। लेकिन यहां पर एंगल क्या बन जाएगा फिर मेरे पास, दैट इज बीटा। बाकी प्रोसीजर सेम मेरे पास इन ऑल थ्री केसेस ए बी, ये वाली लेंथ पहले ए सी थी अब ए बी है मेरे पास, तो यहां पर बी आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा बीटा और यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास बीटा। और फार्मूला वही एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस इस केस के अंदर सी बी कर लें या बी सी, ए की बात है, इसमें बेस चेंज नहीं होगी क्योंकि ए के अपोजिट स्मॉल ए है, ए के अपोजिट स्मॉल ए, ये चीज बी सी, इसमें लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे की वैसे। अब हाइट तो वैसे ही है लेकिन इस केस में हाइट हमने क्या निकाली ए बी, ये वैसे ही रहेगा ए बी। अब ए बी सी के अपोजिट सी, ए बी, अब इस ए बी की जगह क्या आ जाएगा सी और यहां पर बीटा आ जाएगा मेरे पास और यहां पर भी बीटा आ जाएगा और यहां पर भी बीटा आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा सी। तो ये सेकंड रिजल्ट भी मेरे पास वैसे ही प्रूफ हो जाएगा, जस्ट आपने कंपोनेंट्स को चेंज करना, बाकी प्रीवियस सेम है। और थर्ड और लास्ट वन वो मैं आपको लिंक्ड के साथ सॉल्व करके कॉपी के ऊपर नोट्स टैग कर दूंगा, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। एज यूजुअल जैसे मैंने फर्स्ट प्रूफ करवाया उसी मेथड को आपने जहन में रखते हुए प्रूफ करना है, वो आपने खुद भी अटेम्प्ट करना है, रीराइट करना है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट वैल्यू से रिप्लेस करनी है। अगर आपको पहला समझ आ जाए तो दूसरा और तीसरा आपके लिए और इंतहाई आसान है। ये तो था आज का वीडियो लेक्चर।